हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी कृतिका से जो चैप्टर आपका है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। तो इनके घर का नाम या बचपन का नाम क्या था? उमा था। तो इसका हम क्या करेंगे? एमसीक्यू करेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत पाठ में ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास का उल्लेख मिलता है, बताइए इसके लेखक कौन है। तो हम आपको 3 सेकंड का समय देंगे, आप उसमें बताइएगा, तब हम आपको आंसर बताएंगे। उसमें हम आपको इसका सॉल्यूशन हल भी बता देंगे, तब तक आप लोग बताइए। तो इसमें प्रस्तुत पाठ में ब्रदर्स कारामजो नामक उपन्यास का उल्लेख मिलता है, तो इसके लेखक कौन है? दास दास्तोवस्की थे। कौन थे? दास्तोवस्की थे। यह रूसी उपन्यासकार थे। यह क्या थे? रूसी उपन्यासकार थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो मेरे संग की औरतें हैं यह किस विधा की रचना है। वीडियो आप लोग देखते ही ज़रूर कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, मेरे संग की औरतें पाठ में लोगों को क्या शिक्षा देता है? तो इसका तो मेरे संग की औरतें पाठ में लोगों को शिक्षा देता है, मतलब लोगों को शिक्षा देता है कि मेरे संग की औरतें पाठ पाठ में यह चाहिए, मतलब लोगों को यह शिक्षा देता है कि उनके विकास के लिए बहुत बड़ा आवश्यक है। मतलब लेखिका के परिवार में लड़कियों के साथ लड़कियों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया जाता था। परिणाम स्वरूप वे कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई थी। वे सब आत्मविश्वासी और मजबूत थी। वो सब क्या थी? आत्मविश्वासी और मजबूत थी। तो इसका आंसर क्या होगा कि लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार देना चाहिए। प्रश्न नंबर आपका 3 है, लेखिका ने अपने समय में कई अच्छे कार्य किए थे। इन्हें करते समय उन्हें बहुत प्रकार की समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सफलता प्राप्त की। उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनके कैसे व्यक्तित्व की झलक मिलती है। तो आपका क्या है? पथ प्रदर्शक, दृढ़ निश्चयी, चलायमान, लालायित। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। मतलब लेखिका ने अपने समय में बहुत अच्छे कार्य किए थे। इन्हें करते समय उन्हें बहुत प्रकार की समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सफलता प्राप्त की। इससे पता चलता है कि वह दृढ़ निश्चयी महिला थी, जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास किया और क्या की? सफलता पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दृढ़ निश्चयी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 4 है, लेखिका पाठ में लड़की होने पर हीन भावना की शिकार होने की बात कही है। इस पर इस पर इस पर इस प्रश्न पर विचार करते हुए बताइए कि लड़कियों में हीन भावना क्यों घर कर जाती है। मतलब क्योंकि भारत में लड़कियां घर में बेटे और बेटियों में होने वाले भेदभाव के कारण हीन भावना का शिकार होती हैं। घर वाले बेटे को अधिक महत्व देते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण लोग मानते हैं। बेटे से वंश चलता है तथा आगे चलकर बेटा उनका लालन पालन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भेदभाव के कारण। किसके कारण? भेदभाव के कारण। प्रश्न नंबर आपका 5 है, कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में कैसा रवैया था? नीचे दिए विकल्पों के आधार पे बताइए। तो कैथोलिक बिशप का स्कूल खोलने के विषय में नकारात्मक रवैया था। क्या था? नकारात्मक रवैया था। वे ऐसे स्थान पर स्कूल नहीं खोलना चाहते थे जहां क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की संख्या क्या हो?
कम हो। मतलब कैथोलिक विश्व स्कूल खोलने के विषय में कैसा रवैया था, तो उनका सहायतापूर्ण, वो सहायता देते थे लेकिन उनका नकारात्मक था कि जहाँ पे क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं हम वहाँ पे खोलने की सहायता नहीं देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सहायता पूर्ण। प्रश्न नंबर आपका 6 है, प्रश्न नंबर आपका 6 है, एक अनपढ़ पर्दा करने वाली तथा पारंपरिक स्त्री लेखिका के लिए गौरव का कारण रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो मेरे संघ की औरतों में लेखिका अपनी नानी को मतलब की बात करती हैं। उसकी नानी अनपढ़, पर्दा प्रथा करने वाली तथा पारंपरिक स्त्री थी जिसके लिए चार दीवारी ही उनकी दुनिया था। उन्होंने घर के बाहर कभी या दुनिया नहीं देखी थी। ऐसे भी उनकी सोच स्वतंत्रता प्रिय थी। वह अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति सचेत थी, जो स्वयं घर में अपनी इच्छा से गुलामी का जीवन व्यतीत करती हो और देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होने के कारण लेखिका लेखिका मतलब लेखिका का मानना था, मतलब लेखिका के जो नाना थे विदेश से उच्च शिक्षा लेकर आए थे, परंतु वह अंग्रेजों के भक्त थे। ऐसी स्थिति में एक अनपढ़ स्त्री के विचार बहुत क्या थे, उच्च थे। तो देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होने के कारण, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देश की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होने के कारण। प्रश्न नंबर आपका 7, प्रश्न नंबर आपका 7 है, मेरे संघ की औरतें पाठ में ऐसी कई समस्याओं का उल्लेख मिलता है जो आज भी विद्यमान है, परंतु एक समस्या तो दिल्ली से जुड़ी हुई है और आज भी वैसी की वैसी है। नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पे बताइए कि वह वह कौन सी समस्या, वो वही समस्या है जब रेणु क्या जाती, उनकी छोटी बहन स्कूल जाती है, उसी समय की बात है कि बरसात में जगह जगह पानी भरने की समस्या आज भी वैसी की वैसी है। लेखिका ने जिस समय का वर्णन किया है वह आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद का समय, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त, उसके बाद का बात है। परंतु जैसे आज बरसात में दिल्ली में पानी भर जाता है वैसी स्थिति पहले भी थी, इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो इसमें से आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा, बरसात में जगह जगह पानी भरने की। अगला क्वेश्चन है, आपको इसके आधार पे क्वेश्चन देना है। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। तो प्रश्न क्या है इसके आधार पे, प्रस्तुत कथन लेखिका ने किसके लिए कहा है, माँ के लिए, नानी के लिए, दादी या परदादी। तो इसका जो मतलब इसमें प्रस्तुत कथन में लेखिका ने अपनी माँ के लिए कहे थे। यह सारे गुण उनकी माँ में क्या थे, विद्यमान थे। किसमें विद्यमान थे, माँ में विद्यमान थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, लेखिका का परिवार संयुक्त परिवार था। अपने परिवार में इतने सदस्यों के होते हुए भी लेखिका के लिए पिताजी ही क्यों महत्वपूर्ण थे। तो आपका क्या नंबर है, वे सदैव मित्र के समान व्यवहार करते थे और वे उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति थे, या वे माता पिता दोनों की भूमिका निभाते थे, वे लेखन के क्षेत्र में काम करते थे। तो लेखिका की माँ ने कभी अपने बच्चों की देखभाल नहीं की, वे सदैव बीमार रहती थी, अतः पिताजी पर इसका भार आ गया। उन्होंने सभी बच्चों के लिए माता पिता की दोहरी भूमिका निभाई, इसलिए लेखिका के लिए उनके पिता क्या थे, महत्वपूर्ण थे। तो माता पिता दोनों की भूमिका क्या किए थे, निभाते थे। तो ऑप्शन आपका गैस सही है। प्रश्न नंबर 10 है, लेखिका की नानी और नाना के मध्य बहुत बड़ा अंतर था, पाठ के आधार पर बताइए कि यह अंतर किस कारण रहा होगा।
तो आपका विकल्प है व्यक्तिगत सोच के कारण, अशिक्षा के कारण, मध्य उत्पन्न कलह के कारण, स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण। तो लेखिका की नानी अनपढ़ स्त्री थी और उनके नाना विदेश से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आए थे। उनके नाना पढ़े लिखे थे, विदेशी पढ़ाई का रौब उनके व्यक्तित्व से साफ झलकता मतलब देखने को मिलता था। नानी पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण चुपचाप घर की चारदीवारी में रहना और पूजा पाठ करने में व्यस्त रहती थी। अतः एक घर में रहते हुए भी मतलब दोनों एक दूसरे से कटे कटे मतलब रहते थे। नाना जी के मध्य अशिक्षा के कारण उत्पन्न मतलब नाना नानी के मध्य अशिक्षा के कारण उत्पन्न अंतर साफ दिखाई देता था। यह बहुत बड़ा अंतर था, यह मिटाए कभी मिटता नहीं। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ख सही होगा, अशिक्षा के कारण। तो ये थे एमसीक्यू, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।